ठीक है बच्चे, ठीक है, ये इसकी डायग्राम है। फोर्थ है इसमें ब्रशेस B1 B2, ठीक है, एंड लास्ट इज द लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस कौन सा है? RL, टू कलेक्ट द आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज को कलेक्ट करने के लिए, ठीक है, लोड रेजिस्टेंस लगा होता है। B1 B2 जो है कनेक्टेड विद R1 R2, ठीक है। लोड रेजिस्टेंस का क्या काम है? टू कनेक्ट द, ठीक है, टू कलेक्ट द आउटपुट वोल्टेज। AC जनरेटर बेसिकली ये क्या है? इसका दूसरा नाम है AC ऑल्टरनेटर। वीडियोस बीच में बंद हो रही थी। AC ऑल्टरनेटर है, ठीक है। इसका काम क्या है जनरेटर का? टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। इसका प्रिंसिपल क्या है? ये किस प्रिंसिपल के बेस पे काम करता है? इट इज़ बेस्ड अपॉन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। ये मैंने करवाया आपको आज, ठीक है। इट इज़ बेस्ड अपॉन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आगे इसकी कंस्ट्रक्शन आ जाती है। कंस्ट्रक्शन में ये मैंने डायग्राम ड्रॉ की है सारी, ठीक है। ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसको हम आर्मेचर बोलेंगे। ये नॉर्थ साउथ दो मैग्नेट्स होंगे दैट आर फिक्स्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स हैं। R1 R2 दो रिंग्स हैं, ठीक है। ये आर्मेचर के दो एंड से कनेक्ट है, आपको दिख रहा है। B1 B2 दो ब्रशेज हैं जो कार्बन के बने हैं, ठीक है। ये रिंग के साथ कनेक्ट हैं। और यहाँ पे फिफ्थ क्या है आपका? लोड रेजिस्टेंस। इसका क्या काम होता है? टू कलेक्ट द आउटपुट वोल्टेज। ये सारी इसकी क्या है? कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, AC जनरेटर की। सबसे पहले अगर आपको फुल मार्क्स में ये क्वेश्चन लॉन्ग आंसर्स में आता है तो बच्चे आपको पता होना चाहिए सबसे पहले जनरेटर क्या है, AC जनरेटर क्या चीज़ है, इसका प्रिंसिपल क्या है, इसकी कंस्ट्रक्शन, इसकी सर्किट डायग्राम, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे इसमें वर्किंग में, ये काम कैसे करता है AC जनरेटर। ये डायग्राम ऐसे ही ड्रॉ है, इसको ऐसे ही रहने देंगे डायग्राम को, ठीक है। ये डायग्राम, ये आपके सामने डायग्राम आ गई है, ठीक है। जब हम आर्मेचर जो है वो रोटेट करेगी हैंडल की हेल्प से। हमने हैंडल घुमाया, उसके साथ हमारी आर्मेचर जो है रेक्टेंगुलर कॉइल है वो भी क्या करेगी? रोटेट करेगी। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी हुई है। देन मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द आर्मेचर। सो अकॉर्डिंग टू, अगर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स आया तो वहाँ पे प्रिंसिपल कौन सा लग जाएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। सो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इंड्यूस्ड वोल्टेज पैदा होगी। वो कितनी पैदा होगी? दैट इज E इज इक्वल टू माइनस d∅/dt। दिस इज द वर्किंग। ये मैं वर्किंग कराने लगी हूँ, ठीक है, वर्किंग है ये, ठीक है। व्हेन एन आर्मेचर, ठीक है, व्हेन एन आर्मेचर इज रोटेटेड विद द हेल्प ऑफ द हैंडल इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। आर्मेचर को हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है, डायग्राम को देखो, ठीक है। देन चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स linked with the armature, then there is change in magnetic flux. So according to electromagnetic induction induced voltage पैदा होगी, वो कितनी होगी? is equal to minus d∅/dt। phi क्या होता है? B dot A, that is BA cos omega t. So E become minus d/dt of BA cos omega t. So this become BA sin omega t into omega। cos omega t की डिफरेंशिएशन माइनस साइन माइनस माइनस प्लस, सो दिस बिकम ओमेगा BA sin omega t। सिंस omega BA is equal to E naught, so E is equal to E naught sin omega t। इतनी ही वोल्टेज क्या है वो पैदा होनी चाहिए, क्योंकि AC की ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या है? E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, वो हमने फाइंड आउट कर लिए। E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। इट इज एन AC EMF और ऑल्टरनेटिंग EMF और ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, ठीक है। क्या है?
कि जब हम एक आर्मेचर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख रहे हैं, आर्मेचर को मैंने घुमाया हैंडल के साथ, पहले हम इसको 0 डिग्री पे, फिर 90 पे, फिर 180, फिर 270, फिर 360, पूरा राउंड करेंगे कंप्लीट। तो हम क्या देखते हैं कि जब हम आर्मेचर को जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है उसको हम रोटेट करते हैं हैंडल की हेल्प से, तो उसके अंदर क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। ठीक है, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, ठीक है, तो प्रिंसिपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्या बोलता है, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स क्या प्रोड्यूस करेगा, इंड्यूस्ड वोल्टेज। So that induced voltage is E is equal to minus d phi by dt. Since we all know that magnetic flux is B into A, how much magnetic lines of force passes through a particular area. Here we take angle omega t. हम यही यहाँ पे जो हमने ये चैप्टर किया है इसमें हम एंगल को क्या ले रहे हैं, ओमेगा टी, फेज। ठीक है, सो बी ए कॉस ओमेगा टी, यहाँ पे मैंने डिफ्रेंशिएशन की, मेरे पास आया ई की वैल्यू क्या आई है अल्टरनेटिंग वोल्टेज की, ओमेगा बी ए साइन ओमेगा टी। मैंने ओमेगा बी ए को क्या पुट कर दिया, ई नॉट, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज। सो दिस इज द अल्टरनेटिंग ई एम एफ। ठीक है, तो हमारी वर्किंग क्या है, ठीक है, वो हमारे वोल्टेज क्या पैदा हो रही है, इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब हम इसकी डिटेल में वर्किंग करेंगे। ठीक, जब थीटा 0 डिग्री होगा, थीटा 90 पे हमने हैंडल को घुमाना है, 0 डिग्री पे, फिर 90 डिग्री पे, फिर 180 पे, फिर 270 और 360। फिर हम फाइंड आउट करेंगे ईएमएफ की वैल्यू कि कहाँ पे अल्टरनेटिंग ईएमएफ ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी की वैल्यू किस एंगल पे 0 आती है, किस एंगल पे मैक्सिमम आती है और किस पे मिनिमम आती है। ये हम डिटेल में ट्यूसडे को करेंगे बच्चे, मंडे की आपकी छुट्टी है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।